माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज आपको हम पढ़ाते हैं कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 1.4 जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप देखेंगे लिखा है, बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी हमको विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है और बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बिना हमको बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो आइए पहले सवाल की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए हम हर का गुणनखंड करेंगे। तो आइए हर का गुणनखंड कैसे करते हैं। 31, 25 इसको जोड़ लेंगे। 3 1 4, 4 2 6 और 6 5 11। 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 से काटेंगे। तो 5 हो जाएगा। 6 5 30, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से कटेगा। 5 1 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से कटेगा तो होगा 25। फिर 5 से कटेगा तो होगा 5 और फिर 5 से कटेगा तो होगा 1। अब 1 2 3 4 5 हम इसको गिन लेंगे और बराबर यहाँ लिख लेंगे 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको हम लिख लेंगे। अब हर में यह देखेंगे कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी भिन्नात्मक परिमेय संख्या का हर केवल 2 के गुणक के रूप में हो, केवल 5 के गुणक के रूप में हो, 2 और 5 के गुणक के रूप में हो, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या होती है। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अंक आ गया तो वह अशांत परिमेय संख्या होगी। जैसे या तो केवल 5 होना चाहिए, या तो केवल 2 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसका हर में कोई और अंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें केवल 5 है, तो यह शांत आवर्ती संख्या है। यहाँ लिख देंगे शांत आवर्ती, शांत आवर्ती संख्या है या शांत आवर्ती दशमलव संख्या है। हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे की तरफ आएंगे, यहाँ हम देखेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए दूसरे के तरफ हम आएंगे, तो दूसरे के तरफ आएंगे तो इसके हर में 17/2 × 2 × 2 केवल 2 आ रहा है। तो ये भी शांत आवर्ती दशमलव संख्या है या शांत दशमलव संख्या है। और ये भी है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। ये भी हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, दूसरा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरे कंडीशन पर आएंगे, ये है 455। तो पहले हम 455 का यहाँ पर गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 तो लास्ट में 5 है, तो 5 अगर लास्ट में होता है तो या 3 से कटती है या तो 5 से कटती है। तो पहले इन अंकों को जोड़ लीजिए। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा तो सीधा हम 5 से आएंगे। तो ये हो गया 5 5 9 45 और 5 1 9 5। अब काटेंगे हम 7 से। 13 7 91। अब काटेंगे 13 से। ये हो गया 1। तो अब यहाँ क्या होगा आपका 64/5 × 7 × 13। अब 5 के अलावा 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो यह होगा अशांत
आवर्ती दशमलव संख्या, यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगा। अब आइए हम अगला सवाल देखते हैं इसी में का। ये चौथा सवाल देखते हैं, ये है 1600। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1600 तो 2 से कटेगा, होगा 800, 2 से कटेगा 400, 2 से कटेगा 200, 2 से कटेगा 100, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। अब आपका हो क्या गया ये, तो बराबर हो जाएगा 15 बटे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिख देंगे और 15 यहाँ लिख लीजिए आप। अब इस अभाज्य गुणनखंड वाले को मिटा दीजिए, यहाँ हम मिटा दिए इसको। अब इसका काम खत्म हो गया, मिटक गया। अब इसमें देखेंगे तो केवल 2 है यहाँ पर और 5 है। 5 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200 दूना 400 दूना 800 दूना 1600, तो केवल 2 है और 5 है। 2 और 5 के अलावा और कोई अंक नहीं है, इसलिए हो जाएगा हमारा शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, ये हमारा शांत दशमलव संख्या हो गया। ठीक है, अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपका है अगला सवाल, इसमें 5वां सवाल है 29 बटे 343। तो पहले हम हर का गुणनखंड कर लें। 3 4 3, तो ये कटेगा आपका 3 3 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, 7 चौको 28 और 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा 1। अब ये हो गया हमारा 2 9 3 4 2 9 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसमें न 2 ही है न 5 ही है, और आपसे हम बता दिए हैं कि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अंक आ जा रहा है तो वह शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। तो यह शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29 बटे 7 पर पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो 2 पर पावर 6 गुणे 5 पर पावर 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर नहीं ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह है अशांत दशमलव संख्या। अब इसमें आते हैं तो इसमें तो यह गुणनखंड किया है, इसमें 2 भी दिया है और 5 भी दिया है। 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 आ गया है। तो जब 7 आ गया है 2 और 5, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि या तो किसी भी संख्या में केवल हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो, जैसे मान लीजिए 4 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 कुछ भी हो, ये भी शांत है। और 4 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 कुछ भी हो, मतलब 5 कितना हो, ये भी शांत है। और 4 बटे 2 गुणे 5 अगर दोनों हो तो ये भी शांत है। लेकिन 4 बटे 2 गुणे अगर 3 आ गया तो ये अशांत है। क्या है? ये अशांत दशमलव संख्या है। यानी 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अगर हर में अभाज्य गुणनखंड आ गया तो वह संख्या अशांत दशमलव संख्या होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा ये 7 आ गया तो यह अशांत दशमलव संख्या होगी।
शांत दशमलव संख्या होगी, अशांत दशमलव संख्या होगी। इस प्रकार बाकी 3-4 सवाल और हैं, इसी हिसाब से लगा लेंगे आप। बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए, यानी हमको भाग नहीं देना है। विभाजन की प्रक्रिया का मतलब हमको भाग नहीं देना है। बिना भाग किए ही हमको यह बता देना है कि जो ये परिमेय संख्या दिया गया है, ये जो संख्या दिया गया है, ये शांत है कि अशांत है। इस तरह से परीक्षा में अक्सर पूछ दिया करते हैं सवाल, और आप लंबी विभाजन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तो यह शांत और अशांत का पता चल जाएगा। अब आइए, इसमें दूसरा सवाल दिया गया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो अब दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है, तो इसमें हम भाग दे देते हैं। आइए, ऊपर जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है, तो फिर देखते हैं। इसमें पहला है, पहला भी शांत है और दूसरा भी शांत है, तो हम दूसरा बता देते हैं। पहला आप लोग भाग दे लीजिएगा, तो भाग दे लीजिएगा। और इसका लगाने का एक तरीका और है, लेकिन उस तरीके का उपयोग हम नहीं करना चाहते हैं। आइए, इसमें देखिए दूसरा सवाल, जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। दूसरा, ये दूसरा सवाल है 17/8। तो कभी भी हम परिमेय संख्या में हर चाहे बड़ा हो या छोटा, हम हर से अंश में भाग देते हैं। हर से अंश में भाग देते हैं, तो भाग दे लीजिए। 8 दूना 16 हो गया, 16 हो गया, 1 आ गया, नहीं जाएगा दशमलव, यहाँ 0। 8 एकड़ नम 8, फिर 2 हो गया, नहीं जाएगा, फिर 0। 8 दूना 16, 16 हो गया, 4 आ गया, भाग नहीं जाएगा, फिर 0। 5, तो ये हो गया 8 × 5 = 40। ये कट गया, तो बराबर हो गया 2.125। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का। तो ये भाग देने वाला तरीका है। और एक आपसे इजी तरीका हम कहे हैं, एक और इजी तरीका बता रहे हैं, तो पहले में उस इजी तरीके को बता दे रहे हैं। अगर आप भाग देना नहीं चाहते हैं और इस तरह की संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे। तो पहला होगा, इतना आंसर हो गया। अब दूसरा हो गया, अब पहला बताते हैं उस इजी तरीके से। आपका पहला सवाल है शांत दशमलव संख्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। 5 बार हम लिख दिए। अगर हम विभाजन नहीं करना चाहते हैं और इसका दशमलव प्रसार निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 अगर 5 है तो 5 को 2 लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जितना 5 रहेगा उतना 2 लिखेंगे। आज अगर 2 रहता तो हम 5 लिखते हैं, और इतना ही 2 का गुणा ऊपर कर देंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक कटेगा, कट जाएगा, मान उतना ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 13, और इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ये हो गया आपका 32। और यहाँ पे 1 का गुणा 1 में तो होगा 10, फिर इसका गुणा इसमें, फिर 10, फिर इसका गुणा इसमें, फिर 10, 10 और फिर 10। 5 बार 10 लिख दिए। अब ऊपर वाली संख्या में आप गुणा कर दीजिए। 13 दूना 26 के 6, और 13 तिया 39 और 2 41। ये हो गया। अब बटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही है। 1 2 3 4 5, तो 5 को हम 0 लिख दिए। 1 2 3 4 और 5 को 0 लिख दिए। और इसका गुणा इसमें कर दिए, तो 13 दूना 26 हासिल 2, और 13 तिया 39 और 39 2 41। अब इसका दशमलव कैसे निकालेंगे, इस सब संख्या को लिख लेंगे। 4 ऊपर वाली,
4 1 6 को लिख लेंगे और नीचे देखेंगे कितना शून्य है तो 1 2 3 4 5 यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 1 4 1 5 यहाँ दशमलव लगा के यहाँ शून्य लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप भाग देते हैं तभी कोई बात नहीं है, अगर नहीं भाग देते हैं तो इतनी लंबी भाग देना नहीं देना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया से आप खूब आराम से इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए भाग देते हैं ये 13/32 31 25 तो एक तरह की मुश्किल का काम हो जाता है आपके लिए, और इससे बढ़िया है इसको 10 के रूप में बदल लीजिए, ऊपर वाली संख्या लिख लीजिए और क्या करिए ये जितने शून्य हैं उतने इनके बाद दशमलव लिख लीजिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी शांत दशमलव संख्या है उसको हम लिख लेंगे, उसका दशमलव प्रसार लिख लेंगे। और तीसरा सवाल दिया है उसमें सवाल आप पूरा पढ़ लेंगे। P/Q के रूप में लिखना की है, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए जो संख्या शांत दशमलव संख्या है उसमें Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में यह कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के गुणक के रूप में होगा या तो 5 के गुणक के रूप में होगा, और जिसमें अशांत है या जिस पर बार लगा है, तीसरा पर बार लगा है और दूसरा अशांत है, उसके P और Q के गुणनखंडों के रूप में हम ये कहेंगे कि उसका Q का गुणनखंड यानी हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या है, चाहे 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 3 हो गया, तो इस तरह की कोई संख्या है इसलिए वह अशांत है। जैसे मान लीजिए अगर 9/4 है आपका तो यानी 9/2 × 2 तो ये संख्या शांत होगी, कहीं कहीं जाके शांत हो जाएगी। लेकिन वही अगर 9/7 है तो ये संख्या शांत कहीं नहीं होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली को हम देख लेंगे अगर और समझ लेंगे। इसमें से अक्सर बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछता है, और जो भी वीडियो हमारा देखिए पूरा देखिए और ध्यान से देखिए तो निश्चित रूप से पढ़ाई का आनंद भी आएगा और आप उससे कुछ सीखेंगे भी। अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अगर कहीं गलती नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।